और आइए अब सुनते हैं धर्मशास्त्र से। आज मैं आपको भीमाशंकर नाम के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी आनंददायक ये कथा है। प्राचीन काल में एक अत्यंत भयंकर दैत्य हुआ। इस दैत्य का नाम था भीम। लोग जनरली महाभारत के भीम से इनको कोरिलेट करते हैं, वो नहीं, दैत्य का नाम था भीम। वह हमेशा प्राणियों को कष्ट पहुंचाता था और जो लोग लाचार थे, गरीब थे, मजबूर थे, उनको ज्यादा पहुंचाता था। उसकी माँ का नाम था करकटी। उसने अपनी माँ करकटी से पूछा, मेरे पिता कौन हैं और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? तब करकटी बोली, तुम राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र हो, जिन्हें श्री राम ने मार डाला था। और तुम्हारे पिता का नाम था करकट और माता का नाम था पुष्कसी। विराध मेरे पति थे और वह भी राम जी के द्वारा मारे गए थे, और उनके मारे जाने के बाद से मैं माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य, जिनका नाम था सुतीक्ष्ण, उसको अपना आहार बनाने गए, यानी उसको खाने गए। सुतीक्ष्ण विष्णु भक्त थे और बड़े तपस्वी मुनि थे। उन्होंने मेरे माता पिता को भस्म कर दिया और उनके जाने के बाद मैं अकेली इस पर्वत पर निवास करने लगी। कुछ दिन बाद यहाँ पर महान पराक्रमी कुंभकर्ण आए और बलात् उन्होंने मेरे साथ समागम किया और उसके बाद लंका चले गए। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। अब तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो और रिश्ता हो। अपनी मां करकटी की ये बातें सुनकर भीम बहुत गुस्से में आया और उसने सोचा कि मेरे नाना नानी और माता पिता सभी को विष्णु जी ने मार डाला। अब मैं उससे अपने पूरे कुटुंब का बदला लूंगा। वह घोर तप करने के लिए बैठ गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा, मांगो वत्स, क्या मांगते हो? तब राक्षस भीम ने उनसे कहा कि मैं बहुत बलशाली हो जाऊं, तुलनीय बलशाली हो जाऊं, ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। बोले तथास्तु। जे वरदान प्राप्त करते ही उसके अंदर जो घमंड आया, राक्षस ठहरा। जो देव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें जितनी शक्ति आती है उतना कम घमंड होता है, लेकिन ये तो राक्षस ठहरा, तो इसके अंदर बहुत घमंड आ गया। एकदम ये घमंड से निकला पड़ा रहा। भयंकर घमंड की वजह से इसने और ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए। और वैसे ही एक अत्याचार इसने किया। कामरूप नामक नगर पर उसने आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को जीतना चाहता था, इसलिए कामरूप नाम के नगर पर उसने आक्रमण किया। और वहीं सुदक्षिण का राज्य था। ये शिव भक्त थे। अब वो बड़े बलशाली थे। उन्होंने भीम को हरा दिया। हराकर उसको बंदी बना लिया और उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे एकांत में कैद कर दिया। हाँ, एक चीज हुई, जेल के अंदर भी शिव पूजा का नियम नहीं टूटा और वो बंदी गृह में बार बार मां गंगा का ध्यान करके, मानसिक स्नान करके, वहीं पार्थिव शिवलिंग बनाकर और पूजन शुरू कर देते थे और पंचाक्षरी शिव मंत्र का जप करते थे। और उनकी पत्नी का नाम था दक्षिणा, वह भी शिव पूजा में रम जाती थी। खैर, भीम राक्षस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था तो सुदीक्षण को पकड़ लिया। उसके बाद उसने पृथ्वी से धर्म का लोप करना शुरू कर दिया और सब जगह उसने त्राही त्राही मचा दी। यहां तक कि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य भी नहीं कर सकता था।
उसने क्या किया, वेदों पुराणों का लोप करना शुरू कर दिया। कोई धार्मिक कार्य वो करने ही नहीं देता था। यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय सब रुक गए। ऋषियों को बहुत प्रताड़ना दी, ब्रह्मांड और पृथ्वी की दुर्दशा कर दी। ये देखकर ऋषि, मुनि, देवता चिंतित हो गए और वे सभी भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि भैया आप रक्षा कीजिए, महादेव आप प्राणियों की रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं उस राक्षस का संहार करूंगा, और इसलिए भी करूंगा क्योंकि उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिणा को सेवक बना लिया है, बंदी बना लिया है, इसलिए अब उसे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेगा वो। तो सारे देवगण फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए। इधर सुदक्षिणा राजा का तप बढ़ता जा रहा था और इधर इसके अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन जब राक्षस को पता चला कि वे पूजा करते हैं तो गुस्से में भर उठा और राजा के बंदी गृह में जा पहुंचा। राजा उस वक्त भी तप कर रहे थे और ये देखकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। इसे ये घमंड है था, यही तो घमंड होता है जो मनुष्य का नाश कर देता है। पार्थिव शिवलिंग पर ही प्रहार कर दिया और वहीं तुरंत शंकर जी प्रकट होते हैं और हुंकार करते हैं और वही राक्षस को भस्म कर देते हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं कि हे भगवान, आपने इस पूरे क्षेत्र की रक्षा की है, इस पूरे क्षेत्र के निवासियों की रक्षा कीजिए, अब आप यहीं ठहर जाइए। तो वो फिर तथास्तु बोलते हैं, वहीं ठहरते हैं और उस ज्योतिर्लिंग को भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। अभी पता ही ये कहाँ है? पूना से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। जाइए आप, बड़ी वीरता मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, डिप्रेशन से बाहर आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए और आपको अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी।